हम लोग हैं कौन? हम लोग नीतीश कुमार के बेटे हैं क्या? हमारे फादर शकुनी चौधरी है? नहीं है। हम लोग राजा का बेटा नहीं है। हम लोग लाठी खाने के लिए ही बने हुए हैं। करने वाले शिक्षा मंत्री आदरणीय मिस्टेक तिवारी जी, प्लीज आप छात्रों के मुद्दे पर बोलना बंद कीजिए। सीधी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री से होगी। आप अभी तक होश में नहीं आए, दिल्ली से और झारखंड से नहीं सीखे। तो आपको बता दें कि मुख्य सचिव से वार्ता हुई है और बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमको 24 घंटे का वक्त दीजिए। इनके बहाली 18 साल से नहीं आया तो आपको 1800 साल चाहिए। बीएसएससी का एग्जाम डेट 3 साल से नहीं जारी किया गया है, कौन जिम्मेदार है भाई? अगर हम लोग को धमकी दे रहे हैं तो हम भी उसको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएगी तो हम उसको सत्ता से उखाड़ने का, सत्ता से बाद में, लेकिन उसको पहले कुर्सी से उतारने का जो डंडा। इस वक्त मौजूद हम पटना के गर्दनी बाग में है। कल आपने देखा होगा कि जो गर्दनी बाग के जो छात्र थे कल पटना के सड़कों पर थे। लगातार पुलिस ज्यादती करती रही लेकिन ये छात्र नहीं माने और लगातार पटना के सड़कों से भी जो छात्र थे आयोग से और सरकार से अपनी मांग मांगते रहे। आज फिर पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे हुए, देखिए किस तरीके से तमाम छात्र फिर अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में है। अब क्या है, एक तरफ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो सड़कों पे छात्र थे ना, ये छतरी का काम कर रहे हैं, ये देश को अस्थिर करना चाहते, तो इनसे अपील नहीं करेंगे, कार्रवाई करेंगे। गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री आदरणीय मिस्टेक तिवारी जी, प्लीज आप छात्रों के मुद्दे पर बोलना बंद कीजिए। सीधी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री से होगी और पूरे आंदोलन की रूपरेखा गर्दनी बाग तय करेगा। और आपके जैसे ही बड़े प्रधान जब हट गए धर्मेंद्र प्रधान, तो आप क्या हैं भाई? दोपहर के आंदोलन से कुछ नहीं होगा, सरकार जिम्मेवारी तय करती है, सरकार जो है उनकी बात। मतलब आप अभी तक होश में नहीं आए, दिल्ली से और झारखंड से नहीं सीखे। तो आपको बता दें कि मुख्य सचिव से वार्ता हुई है और बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमको 24 घंटे का वक्त दीजिए। 15 सूत्री मांगों को लेकर गर्दनी बाग में हो रहे आंदोलन, आमरण अनशन, और उसके बाद जो हमने कॉल मुख्यमंत्री आवास के घेराव का बुलाया, तमाम जिलों से अभ्यर्थी एक सुर में कि छात्र हित की रक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। और जब मुख्य सचिव ने कहा कि हमको एश्योर कराते हैं छात्रों की आपकी 15 सूत्री मांगों पर हम कार्रवाई करेंगे, तो हमने भी कहा कि चलिए 24 घंटा नहीं, आपको 48 घंटा का समय दिए, आपको 2 दिन का समय दिए, लेकिन 2 दिन के बाद तीसरे दिन में हम लोग आगामी आंदोलन की तैयारी करेंगे, फिर से। और ये जो आंदोलन होगा ये इससे कई गुना बड़ा आंदोलन होगा। तमाम जगहों से लोग जो शिक्षा मंत्री हैं कि ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आंदोलन से तो कुछ हो नहीं रहा है, देश को अस्थिर कर रहे हैं लोग, इन पे अब अपील नहीं करेंगे, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो शिक्षा मंत्री पर होना चाहिए ना भाई, आपका शिक्षा विभाग का जिम्मेदारी दिया गया है, क्यों नहीं निभा रहे हैं आप? के सारे रिजॉल्व कर दिया, आपकी मांग जो कहा लाइब्रेरियन के बहाली 18 साल से नहीं आया तो आपको 1800 साल चाहिए। बीएसएससी का एग्जाम डेट 3 साल से नहीं जारी किया गया है, कौन जिम्मेदार है भाई? आए दिन बिहार में पेपर लीक हो रहा है, बीपीएससी एडीओ का पेपर लीक हुआ, बिहार दरोगा मेंस का पेपर लीक हुआ, कौन जिम्मेदार है? अब बोल रहे हैं कि लोग जो है नेतागिरी चमका रहा है, हम लोग पर कार्रवाई कर। आप देखिएगा कि अगर 48 घंटे के अंदर 15 सूत्री मांग पर अगर सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया जाएगा तो अभी तो हम लोग 15 सूत्री मांग कर रहे थे, 16 सूत्री मांग होगा, फिर आंदोलन करेंगे। और 16 सूत्री मांग में एक मांग ये होगा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। लाइब्रेरियन का पहले लाइब्रेरियन की वैकेंसी चाहिए, नहीं मिलेगा तो इस्तीफा चाहिए। डंडा खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डंडा खाने के लिए तैयार है एकदम। कहाँ से आए हैं? हम दरभंगा से आए हैं। किस चीज के अभ्यर्थी हैं? और लाइब्रेरी साइंस के। क्या लगता है आंदोलन करने से सरकार आपकी बात मानेगी? जरूर मानेगी। उन लोग तो कह रहे हैं आंदोलन से कुछ नहीं होगा, सरकार का नियत ये स्पष्ट है। अब वो तो बात की बात है, नियत स्पष्ट है तो हम लोग परिवार है घर पर। कौन कौन है घर में? हैं घर पर बच्चे हैं? हाँ बच्चे भी हैं। आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, परिवार भी परेशान हो रहे हैं, परिवार वाले कहें कि जाइए आंदोलन कीजिए। ये सब चीज़ तो सरकार को सोचना चाहिए। बच्चे 18 साल हो जाता है जिस चीज़ का वैकेंसी का, और उसको जो है सो जब कभी भी इसका आवाज़ उठता है तो एक बार पेपर में डाल दिया जाता है, फिर उसको फिर शांत हो जाता है। अभी यहाँ से हम लोग जो उठ जाएंगे तो फिर गौन हो जाएगा। जैसे साल भर से इसका मतलब चुनाव से पहले इसका जो नियमावली बन गया, सारा सब कुछ तैयार हो गया, लेट का नोटिफिकेशन आने वाला था, ये
बार बार कहा जा रहा था बेल्ट्रॉन को दे दिया गया, बार बार पेपरबाजी हो रहा था, चुनाव के बाद सब सो गए। वोट करते हैं? चुनाव के बाद जी कुछ सर, नहीं हुआ। हम वोट करते हैं। वोट समय पर होता है? वोट तो सर समय पे हो जाता है सर। वोट का परिणाम समय पर वोट का परिणाम भी समय पता है, लेकिन हम छात्रों का दुर्भाग्य कहें या इस बिहार का दुर्भाग्य कहें या देश का दुर्भाग्य कहें, हमारी मांग जो रोजगार की है, हम लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी हैं। 18 सालों से जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में बहाली नहीं आई है, लाइब्रेरी एक भी बहाली एक भी पद पर नहीं आई है। हम माननीय शिक्षा मंत्री को अभी लोग हम तो अनुनय भी नहीं कर रहे थे, अगर हम लोग को धमकी दे रहे हैं तो हम भी उसको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएगी तो हम उसको सत्ता से उखाड़ने का, सत्ता से बाद में, लेकिन उसको पहले कुर्सी से उतारने का। तो डंडा खाओगे ना भाई? कोई बात नहीं सर, हम लोग डंडा खाएंगे क्या? ऐसे भी तो सर रोड पे तो डंडे नहीं खा रहे हैं, धूल फाँक रहे हैं सर, इससे अच्छा तो डंडा खा के मर जाए। आपने बोला डंडा खाने के बाद लाठीचार्ज की बात की। हम लोग हैं कौन? हम लोग नीतीश कुमार के बेटे हैं? क्या हमारे फादर शकुनी चौधरी है? नहीं है। हम लोग राजा का बेटा नहीं है। हम लोग लाठी खाने के लिए ही बने हुए हैं। नेतागिरी कर रहे हैं? नहीं नेता, नहीं। ये पोस्टर से आपको, हमको ये रिजल्ट दे दीजिए, हम यहाँ पे खड़े नहीं आएंगे, हम यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। आप मुझे मेरा अधिकार दीजिए, हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। हम क्यों यहाँ पे रहेंगे? अधिकार के लिए सरकार से, आयोग से? जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमारे पास यही ऑप्शन है। हाँ, डंडा, हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, डंडा खाना ही एक ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग के पास ये ना ही स्वास्थ्य मंत्री बनने का ऑफर है। बहुत परेशान। कहाँ से आए हैं? हम मुंगेर से आए हुए हैं, बस आंदोलन करने आए हैं? बस आंदोलन करने, हक अपना लेने आए। क्या लग रहा है सरकार आपकी मांग सुनेगी? सरकार हमारी मांग सुनेगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हमें सवाल पूछने का अधिकार है, हाँ या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है। कब से तैयारी हम 4 साल से कर रहे हैं। परिवार वाले कभी फोन करके पूछते हैं कि 4 साल से तैयारी कर रहे हो, नहीं नौकरी तो नहीं साथ लगी? में साथ टाइम है ना, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, 8-10 हज़ार रुपये महीने की जॉब करते हैं। हो गई है? शादी को आपको क्या लगता है कि बिहार जैसे जगह में कोई पिता अपनी पुत्री को, एक बेरोजगार को देगा? शादी में भी नहीं देगा। सब चीज़ के लिए परेशानी है, उम्र गुजर रही है, एक उम्र गुजार दिया हमने, हर चीज़ के लिए परेशानी हो रही है। अगर मुझे ये अधिकार सिर्फ इसका रिजल्ट आज शाम में मिलेगा, आज शाम में वहाँ पे नहीं हम नजर आएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है। हम तो पटना से ही आए हैं, कब लेकिन से तैयारी कर रहे हैं? हम भी 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। परिवार वाले पूछते हैं कि तैयारी कर रहे हो, नौकरी तो हो ही नहीं रहा। परिवार वाले पूछते ही हैं, परिवार वाले पूछते ही हैं कि तैयारी कब तक करोगे। ये तमाम छात्र हराश हैं, परेशान हैं और निराश हैं और सरकार से एक ही उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं पटना के गर्दनी बाग में कि शायद सरकार तक इनकी बात चली जाए, ये घर चले जाएंगे। ये आंदोलन कर, ये छात्र, ये कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, ये अपनी मांगों को लेकर पटना के सड़कों पर थे। कल भी आपने देखा होगा लगातार तस्वीरें निकलकर सामने, जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस लाठियां बरसा रही थी, लेकिन ये लाठी भी खाने को तैयार है, अपनी मांग भी मांगने को लेकर पटना के गर्दनी बाग में रहने को तैयार है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी बात मानती है या फिर ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।